ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 8वें अध्याय में हम ये चर्चा करेंगे कि ज्ञानगंज दिखता कैसा है। पिछले अध्यायों में हमने आपसे ये चर्चा की और उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि ज्ञानगंज में साधना करने वाले साधकों की मृत्यु क्यों नहीं होती। ज्ञानगंज चतुर्थ आयाम में किस तरह स्थित है, हमने ये भी चर्चा करने का और आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया कि ज्ञानगंज में यात्रा आज के वर्तमान समय में भी संभव है। इसके लिए मानसिक तरंगों को जागृत करना अनिवार्यता है। शारीरिक रूप से शक्तिशाली होना भी ज्ञानगंज की यात्रा का अभिन्न अंग है। इस 8वें अध्याय में हम क्षमा चाहूँगा 7वें अध्याय में हमने इस बात पर भी चर्चा की थी कि ज्ञानगंज गुरुत्वाकर्षण बल की परिधि से बाहर है, उसके बावजूद वह कैसे ठहरा हुआ है, क्योंकि बिना गुरुत्वाकर्षण बल के तो प्रत्येक चीज हवा में होगी। इसीलिए अब इस अध्याय में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि चतुर्थ आयाम का ज्ञानगंज गुरुत्वाकर्षण बल की परिधि से बाहर होने के बावजूद कैसा है, ज्ञानगंज का वातावरण कैसा है, वहाँ की धरती कैसी है, ज्ञानगंज का आकाश कैसा है। ज्ञानगंज का वातावरण दूधिया है, घने कोहरे की तरह है और ज्ञानगंज का आवरण एक जाले की तरह है। आप कह सकते हैं किसी मच्छरदानी की तरह, जो स्थिर नहीं रहता। एक स्थान पर ज्ञानगंज स्थिर कभी नहीं रहता। ज्ञानगंज का आकार, ज्ञानगंज का आवरण निरंतर फैलता सिकुड़ता रहता है और ज्ञानगंज एक स्थान से दूसरे स्थान में शंग्रीला घाटी में यहाँ से वहाँ विचरण करता रहता है। ज्ञानगंज हमेशा गतिशील अवस्था में होता है। जिस तरह हम गहरी सांस लेते हैं तो फैल जाते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो थोड़े सिकुड़ जाते हैं। ज्ञानगंज को ठीक इसी तरह महसूस किया जा सकता है। ज्ञानगंज में फैलाव एवं संकुचन निरंतर होता है। हालांकि ज्ञानगंज का फैलाव और ज्ञानगंज का संकुचन इसकी अवधि का निर्धारण नहीं है, यानी ज्ञानगंज कब तक फैलता रहेगा, ज्ञानगंज का आवरण, ज्ञानगंज के जाले जैसा आवरण कब तक फैलता रहेगा या कब तक संकुचित होता रहेगा, यह निर्धारित नहीं है। ज्ञानगंज में कोई प्रवेश द्वार नहीं है। जी हाँ, ज्ञानगंज में प्रवेश करने के लिए यहाँ कोई प्रवेश द्वार नहीं है। ज्ञानगंज में प्रवेश करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है।
और ये प्रक्रिया अनजान नहीं है। इसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया जब मैं आपसे बताऊंगा, जब मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करूंगा, तो आपको लगेगा कि ये प्रवेश तो बहुत आसान है, ये प्रवेश की प्रक्रिया बहुत आसान है। क्षमा चाहूँगा, ज्ञानगंज में प्रवेश आसान नहीं है। ज्ञानगंज में प्रवेश के लिए दुर्गम घाटियों से गुजरना होता है। ज्ञानगंज में प्रवेश के लिए -22 डिग्री सेल्सियस के तापमान से गुजरना पड़ता है। इतनी ठंड में जहाँ हड्डियाँ भी गल जाती हैं। बिना साधना के तप में तपे बिना ज्ञानगंज के रास्ते पर, ज्ञानगंज के प्रवेश मार्ग की ओर जाने वाले रास्ते पर चला भी नहीं जा सकता। दुर्गम घाटियाँ, घने कोहरे के बीच में एक अनजान पथ पर चलना आसान नहीं है, लेकिन ज्ञानगंज के रास्ते पर चलने के बाद जब ज्ञानगंज आश्रम, सिद्धाश्रम या शंभाला आपकी नज़रों के सामने होगा, तो उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है, उसमें साधक किस तरह से प्रवेश करके ज्ञानगंज के धरातल पर उतरते हैं, यह एक अद्भुत विषय है। आप जानकार होंगे, आपको शायद या आपने कभी महसूस भी किया होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से शायद आपको ये अब तक ना बताया गया हो कि जो ज्ञानगंज चतुर्थ आयाम में स्थित है, जो ज्ञानगंज मच्छरदानी के आवरण की तरह उसका बाहरी ढांचा है, जो निरंतर फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, गतिशील है, उसमें प्रवेश करने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वह मैं आपको अपने रहस्यमयी ज्ञानगंज के अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 9वें अध्याय में बताऊंगा। वह अध्याय थोड़ा अधिक विस्तृत है, विस्तार अधिक है, इसीलिए अपने 8वें अध्याय को मैं यहीं विराम देता हूँ। 9वें अध्याय के लिए शीघ्र ही नया वीडियो जारी किया जाएगा। आप सभी श्रद्धालुओं से, आप सभी जिज्ञासुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ज्ञानगंज में साधक कैसे प्रवेश करते हैं, इसकी चर्चा के लिए 9वें वीडियो के जारी होने का इंतज़ार कीजिए। ओम श्री गुरुवे नमः।